आप लोग जब कभी किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो क्या कहते हैं इलाज बहुत इंस्टेंट करते हैं। आपने सुना होगा कि आप डॉक्टर है वो बहुत जल्दी इलाज अच्छा करता है, उसके वहाँ हर किसी चीज़ का इलाज पॉसिबल हो जाता है। अब लोग जब सोचते हैं कि यार डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बार डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है डॉक्टर कुछ ऐसी चीज़ मिला रहा होता है जिससे क्या कहते हैं आपको जो रिजल्ट होते हैं देखने को बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि ये जो दवाइयाँ होती हैं ये स्टेरॉइड्स होती हैं, ये स्टेरॉइड्स होती हैं जो क्या कहते हैं आपकी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर देती हैं। और लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय स्टेरॉइड्स ले रहा है तो आपकी बॉडी में बहुत से नुकसान देखने को आपको मिलते हैं। अब दोस्तों जो होता क्या है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये आपकी बॉडी में नेचुरली क्या कहते हैं बनते हैं, और आपकी बॉडी को ये स्ट्रेस से और इन्फ्लेमेशन से आपको बचाते हैं। एक तरह से आपकी लाइफ सेविंग्स हार्मोन्स होते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि इसका जो यूज हो रहा है सोसाइटी में दो तरीके से हो रहा है। एक तो होता है क्विक ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट जल्दी करना है, इंस्टेंट करना है, वहाँ पर यूज किया जाता है। दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग बनाने पर। अब जो स्टेरॉइड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होता है। तो जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये मेनली मेडिसिन में यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन हो गया। तो ये क्या कहते हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये मेनली मेडिसिन में यूज किया जाता है, डॉक्टर से इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कभी चोट लग गई, कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अंदर से, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम्स होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और जब वो एक्टिवेट होती हैं तो हमें एक अलर्ट अलर्ट करने के लिए एक मैसेज देती हैं, जैसे कि रेडनेस दिखा देंगी बॉडी में, सूजन दिखा देंगी, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं कोई ऐसे आपको क्या कहते हैं गर्माहट से आपको देखने को मिल सकती है, पेन हो सकता है ऊपर को। तो ये हमारी क्या कहते हैं एक तरह से अलर्टनेस होती है हमारी बॉडी के लिए कि आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, आपकी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। तो ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये जो हमारी प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन होती हैं ये क्या करती है आपकी इम्यून सिस्टम को दबा देती हैं, जिसकी वजह से जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो हमें मैसेज नहीं दे पाता है, और उससे हमें क्या होता है आपकी सूजन कम हो जाती है, रेडनेस कम हो जाती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम वैसे की वैसी अंदर से रहती है। आपकी बॉडी आपको मैसेज देना चाहती है लेकिन आप उसको सप्रेस कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है बीमारी बहुत बार क्या होता है कि आगे बढ़ जाती है और हमें क्या कहते हैं आगे लंबा ट्रीटमेंट और लेना पड़ता है। दूसरा हमारा स्टेरॉइड जो होता है वो होता है हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अपनी मसल्स मास को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अब जानते हैं कि ये स्टेरॉइड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन चीज़ों में, बीमारियों में स्टेरॉइड्स को बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। अगर कोई अस्थमा की बात करें, अस्थमा की बीमारी होती है, अस्थमा में हो गया, ये बहुत अच्छा काम करती है, स्टेरॉइड्स होती है, वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ काम नहीं करती, वहाँ पर स्टेरॉइड्स बहुत अच्छा काम करती है, लाइफ सेविंग हो गया। आर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। सोराइसिस हो गया, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज होती है जहाँ पर क्या कहते हैं हमारी जो बॉडी के सेल्स होती है हमारी बॉडी को खुद डैमेज करती हैं, तो वहाँ पे स्टेरॉइड्स बहुत अच्छे काम आते हैं। इसके अलावा मान लो किसी का अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, मान लो मेरा लीवर खराब हो गया है और मुझे क्या कहते हैं लीवर की ज़रूरत है, तो क्या होगा मैं दूसरे का लीवर यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्टेरॉइड्स यूज़ करूँगा तो मैं दूसरे का लीवर अपनी बॉडी में यूज कर सकता हूँ। तीसरा होता है एलर्जीज़ होगी, एलर्जीज़ हो रही है, कहीं प्रॉब्लम दिक्कत होगी, कोई होता है ना कभी इंसान क्या कहते हैं ततैया ने काट दिया, बर्रे ने काट दिया, तो एकदम पूरी एलर्जी हो जाती है, पूरी खुजली खुजली हो जाती है, जिसे हम पित्ती उछलना ही बोलते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। तो ये क्या कहते हैं एलर्जीज़ हो गया। शॉक, जहाँ पर मान लो शॉक लग गया, मान लो किसी के सही से बहुत ज़्यादा खून निकल गया, ठीक है, हाइपोटेंशन हो गया उसको, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया, वहाँ पर अच्छा काम करती है। जहाँ आपका आपकी बॉडी क्या कहते हैं आपको मतलब आपकी बॉडी में क्या कहते हैं ब्लड कम हो गया हो, ठीक है, या आपकी बॉडी क्या कहते हैं फ्लूइड कम हो गया है, तो वहाँ पर अच्छा काम करती है। तो शॉक किसी भी टाइप का शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया, किसी भी टाइप के शॉक में क्या कहते हैं ये बहुत अच्छा काम करती है, आपके बीपी को मेंटेन करती है और आपकी क्या कहते हैं लाइफ को बचाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि क्या कहते हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लो मसल्स लॉस, जैसे मान लो किसी को अपनी बॉडी बनानी है तो वहाँ पर अच्छा काम करती है। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं उनका जो मसल्स मास होता है वो कम हो जाता है, तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं इनका यूज किया जाता है। अब दोस्तों देखा जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या कहते हैं हमारी कोविड-19 में बहुत अच्छा काम किया था, अस्थमा हो गया, इन चीज़ों में बहुत अच्छा काम करती है, छाती की जितनी बीमारियाँ वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसे लंबे टाइम तक लेना नहीं चाहिए। अब दोस्तों होता क्या है कि इसका इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या कहते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमें बहुत जल्दी इंस्टेंट इलाज मिल जाए, तुरंत हमें ठीक हो जाए। तो डॉक्टर क्या करता है उसमें बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं क्या कहते हैं उसमें स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है वो सबसाइड हो जाता है, बहुत जल्दी आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है, आपको सूजन में आराम मिल जाता है, आपकी गर्माहट में आपको आराम मिल जाता है, आपके दर्द में आपको आराम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यही बात ध्यान रखना कि आपकी बॉडी ये मैसेज दे के, ये पेन दे के, रेडनेस दे के, स्वेलिंग दे के
आपको अलर्ट कर रही है कि आपको अपनी बॉडी पे काम करना है, आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत हो रही है, आपको ठीक करना है। लेकिन जब इंसान ये कहते हैं स्टेरॉइड्स, आपके डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड्स देते हैं, तो स्टेरॉइड्स देने से क्या होता है, ये मैसेज आपको नहीं मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बीमारियाँ बहुत बार क्या होता है आगे तक बढ़ जाती हैं। बहुत बार क्या होता है बीमारी आपकी ठीक हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बीमारी अंदर ही अंदर रह जाती है, और उससे क्या होता है आपको क्या कहते हैं मैसेज सही से मिल नहीं पाता है, और क्या कहते हैं फ्यूचर में आपको कोई और बड़ी बीमारियां इससे हो सकती हैं। और स्टेरॉइड्स को कोई इंसान वैसे भी यूज करेगा। अब दूसरा मेनली इस जो स्टेरॉइड्स का यूज होता है स्किन डिजीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्किन डिजीज होती हैं जितनी भी होती हैं, मतलब उसमें क्या कहते हैं जो क्रीम्स आती हैं, बहुत सारी क्रीम ऐसी आती है उसके अंदर मिक्स्ड क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन होता है। उसके अंदर एंटीबायोटिक होती है, उसके अंदर एंटी फंगल होता है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होती हैं। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर बनती है, आप कहीं पर लगाओगे उसको, तो आपको बिल्कुल क्या कहते हैं, आपको मान लो खुजली हो रही है, खुजली में आपको इंस्टेंट आराम मिल जाएगा। दाद हो रहा है तो आपको इंस्टेंट आराम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आप ध्यान रखना कि ये कुछ टाइम तक के लिए आपको बेनिफिट देता है। उसके बाद क्या कहते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ये बीमारी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है कि आपने सारी क्रीम लगा के इसको और ख़राब कर दिया है, अब आपका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा, आपका 3 से 4 महीना ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इंसान 3 से 4 महीना ट्रीटमेंट नहीं करता है, 1 महीना ट्रीटमेंट करेगा, उसका दवाई नहीं खाता है, उसे लगता है कि ठीक हो गया है। लेकिन फिर से दोबारा क्या कहते हैं चीज़ें क्या होती है क्रोनिक में चेंज हो जाती हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि वो चीज़ें इंसान दाद है तो पूरी ज़िंदगी भर दाद चल ही रहा है उसका, खुजली हो रही तो खुजली होती रह रही है, उसे कोई इलाज नहीं हो पाता उसका। इसलिए तो ये जो स्टेरॉइड्स का क्रीम में बहुत यूज़ होता है, स्किन डिजीज जितनी बीमारियाँ होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। मान लो किसी को स्किन वाइटनिंग है, स्किन को गोरा बनाना है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है ऐसे में। और मान लो क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग में अब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है इसका। इसके अलावा मानो किसी को बहुत सारे डॉक्टर ऐसा क्या होता है कि मानो किसी को बुखार आ गया है, बैक पेन हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं स्टेरॉइड चला देते हैं। अब स्टेरॉइड चलाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या कहते हैं वो जो मैसेज आ रहे हैं आपको रेडनेस, पेन, फीवर ये टाइप के, उसको सबसाइड तो कर देती है। लेकिन इन्फेक्शन क्या होता है अंदर ही अंदर चल रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको फ्यूचर में और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो हमारी स्टेरॉइड्स होते हैं इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपको आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट जो होना चाहिए था वो एक्टिवेट कम हो जाता है, मतलब वो डल हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूचर में अगर मान लो कोई आपको इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन को लड़ नहीं पाती है, जिससे क्या होगा आपको हायर दवाइयाँ जो होती हैं यूज होती है। अगर कोई इन्फेक्शन के टाइम पे छोटे मोटे इन्फेक्शन के लिए आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, आपको पता नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर आपको दे रहा है, आपको 30, 40, 50 रुपये की दवाई में आपको इंस्टेंट आराम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मान लो कि फ्यूचर में आपको बड़ा इन्फेक्शन होगा तो आपको छोटी मोटी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी, आपको बहुत महंगी और बड़ी एंटीबायोटिक्स आप पे काम करेंगी। छोटी मोटी एंटीबायोटिक्स से आपको कुछ नहीं होने वाला। तो आप 40-50 रुपये के चक्कर में आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसलिए कभी भी क्या कहते हैं इन चीज़ों में स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियाँ जहाँ पर को ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, मेनली वहाँ पर क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स का यूज किया जाना चाहिए एज ए एथिकली। ठीक है, बाकी लोग तो बहुत सारी स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि स्टेरॉइड्स छोटी मोटी बीमारियों में, छोटी मोटी चीज़ों में, प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है, नो डाउट उसमें बहुत अच्छा काम करती है, उसमें यूज भी किया जाता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हर चीज़ में, हर बीमारी में, हर इन्फेक्शन में, फीवर में, कोल्ड में, कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, स्टेरॉइड्स यूज़ करना हर चीज़ में, वहाँ पर क्या कहते हैं इन्फेक्शन में यूज़ करना, तो ये क्या कहते हैं आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे डॉक्टर्स से आपको बचना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको इतना आपके अंदर क्या कहते हैं विजिलेंट होना चाहिए कि आपको पता हो जाए कि मैं क्या दवाइयाँ ले रहा हूँ। कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स का यूज़ है लेकिन बहुत लिमिटेड यूज़ है, कहीं कहीं पर आपको ये दिक्कत मतलब आपके लिए हेल्प कर सकता है, लेकिन हर जगह इसे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता, क्या कहते हैं अगर इसकी साइड इफेक्ट्स की बात करें, स्टेरॉइड्स को अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कोई ऐसी क्रीम अगर आप स्किन पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लगाओगे ना, तो आपकी स्किन क्या होती है बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। और कोई इंसान क्या कहते हैं अगर मान लो ये कहते हैं स्टेरॉइड्स को बहुत लंबे टाइम तक लेगा, बीमारी तक लेगा, तो उसका शरीर क्या होता है एकदम फूल सा जाता है, एकदम उसका शरीर एकदम फूल जाएगा, उसकी जो स्किन होगी बहुत मुलायम हो जाएगी एकदम। ठीक है, हल्का सा भी कट लगेगा तो खून बहने लग जाएगा, हल्का सा कुछ होगा तो ब्रूसेस यहाँ पर लाल लाल निशान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। इसके अलावा अगर हार्मोनल की अगर बात करें तो आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। आप मतलब मर्द है तो मर्द क्या कहते हैं बाप बनने में उससे दिक्कत हो सकती है, इनफर्टिलिटी में भी दिक्कत करते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में ये सब स्टड्स यूज़ करते हैं तो फ्यूचर में वो क्या कहते हैं बाप बनने में उनको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर फीमेल यूज करेंगी तो इरेगुलर पीरियड्स उसको दिक्कत हो सकती है। मेटाबॉलिक बीमारियों में बात करें तो उसे डायबिटीज़ हो सकता है, वेट गेन हो सकता है आपको, अगर आप स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं आपको पता नहीं है लेकिन आप खा रहे हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, वेट गेन हो सकता है। बोन्स आपकी जो हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ आपकी मतलब
ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, मतलब आपकी हड्डियाँ एकदम अंदर से खोखली हो जाएंगी। ठीक है, बोन की हड्डियों की बहुत दिक्कत आपको रह जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी हड्डियाँ कहीं भी हल्के में भी टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल अगर आप बात करें तो एग्रेशन हो जाएगा, मूड स्विंग्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, ये सब समस्याएं जब इंसान एंटी जो आपकी स्टेरॉइड्स लेता है बहुत लंबे टाइम तक तो आपको देखने को मिलती है। और इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन होगा, छोटे मोटे कोई बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में जाएंगे, आपको बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स के कहते हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए स्टेरॉइड्स का यूज़ केवल क्वालिफाइड फिजिशियंस जो होते हैं उनके उनके देख रेख में ही करना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। खुद भी कभी नहीं सोचना है कि मुझे इंस्टेंट इलाज चाहिए, जो इलाज चल रहा है उसको आप पूरे टाइम पे कीजिए। और कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं होती जो आपको एक दिन में आपको ठीक कर दें। बॉडी में अगर आपका जो शरीर होता है ये बहुत कीमती है, इसको इसके लिए आपको कभी भी, हम लोग करते हैं ना गाड़ी के लिए क्या कहते हैं महंगी महंगी चीज़ लेते हैं, लेकिन ठीक है गाड़ी को ठीक करने के लिए, अपनी गाड़ी को अच्छे बनाने के लिए है अलॉय व्हील्स लगाते हैं, ये लगाते हैं वो लगाते हैं, लेकिन अपने के लिए हम क्या करते हैं, अपने के लिए हम क्या करते हैं, इलाज छोटी बीमारी होती है उसके 40-50 रुपये का इलाज सोचते हैं। हम नहीं सोचते कि इतना जो करोड़ों रुपए का जो बॉडी मिली है उसके लिए हमें कुछ अच्छा करना चाहिए ना, उसके लिए हमें सोचना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो ये दिक्कत होती है। और जो बाद में क्या कहते हैं इंसान भुगतता है, या फिर इंसान इस चीज़ को समझता नहीं कि हमारी बॉडी की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।